सभी को नमस्कार। मेरा नाम सपना है। मैं एक SRLM में मेंटर हूँ। सभी को नमस्ते और मैं कुसुम हूँ। मैं एक वित्त सखी हूँ और फील्ड में काम करती हूँ। मेरे कार्य में मेंटर सपना मैडम मेरी मदद करती हैं। NRLM ने व्यक्तिगत उद्यम लोन के लिए SHG की महिला उद्यमियों को सहयोग करने की पहल की है। मैं और मेरी वित्त सखी कुसुम इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी को भी हमारी बातचीत उपयोगी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त सखियों द्वारा लोन मॉनिटरिंग। आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम सीखेंगे लोन वितरण के बाद महिला उद्यमियों की मॉनिटरिंग क्यों महत्वपूर्ण है, वित्त सखियों द्वारा मॉनिटरिंग के दौरान किन प्रमुख पहलुओं की जांच करनी चाहिए और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया। नमस्ते सपना मैडम, हमें बताया गया है कि वित्त सखियों को बैंक द्वारा लोन वितरण किए जाने के बाद उद्यमियों की मॉनिटरिंग करनी होगी। इसकी क्या जरूरत है मैडम, और क्या ये बैंक को नहीं करना चाहिए? नमस्ते कुसुम, अच्छा सवाल पूछा तुमने। मैं समझाती हूँ। देखो कुसुम, SHG महिलाओं को व्यक्तिगत लोन देने में बैंक अभी पूरी तरह से सहज नहीं है। ये उनके लिए भी एक नया सेगमेंट है, तो स्वाभाविक है कि इस तरह के लोन में अभी उन्हें हिचकिचाहट होती है। बैंक को इस तरह के लोन में ज्यादा जोखिम लगता है। बहुत से उद्यमों के पास पक्के दस्तावेज नहीं होते, जिस वजह से बैंक को इस तरह के उद्यम पे भरोसा होने में समय लगता है। NRLM वर्तमान में बैंकरों का विश्वास बनाने की कोशिश कर रहा है। NRLM का प्रयास है कि बैंक के लिए महिला उद्यमियों के लोन की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके, और उसी दिशा में NRLM चाहता है कि लोन की मॉनिटरिंग में भी वे मदद करे। ये NRLM के लिए भी जरूरी है कि दिए गए लोन सही से इस्तेमाल हो और समय से वापस किए जाए, नहीं तो पूरे प्रोग्राम में इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए वित्त सखियों को लोन की मॉनिटरिंग करनी है। मैडम, अब मैं ये तो समझ गई कि वित्त सखियों को मॉनिटरिंग क्यों करनी है, लेकिन मॉनिटरिंग के मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ कुसुम, मैं तुम्हें समझाती हूँ। लोन मॉनिटरिंग में मुख्य उद्देश्य ये जांचना है कि क्या लोन का उचित उपयोग किया गया है या नहीं, क्या उद्यम अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं, उद्यम पर लोन का प्रभाव अपेक्षा अनुसार है या नहीं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है, लोन समय से वापस हो रहा है या नहीं, कोई किस्त में देरी तो नहीं, उद्यम या घरेलू स्तर पर कोई भी संकट जो किस्त चुकाने पर विपरीत असर डाल सकता है, और लोन का उद्यमी के घर और जीवन स्तर पर प्रभाव। समझ गई मैडम, मॉनिटरिंग के उद्देश्य। पर ये उद्देश्य पूरे करने के लिए हमें उद्यमी के पास जाकर क्या पूछना चाहिए, क्या देखना चाहिए? जरूर कुसुम, मैं बताती हूँ। तो आओ अब हम मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को समझते हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए लोन वितरण के बाद वित्त सखी को सबसे पहले उद्यम का दौरा करना चाहिए। पहली विजिट लोन वितरण के 1 महीने बाद की जानी चाहिए। पहली मॉनिटरिंग विजिट में जांच के मुख्य पहलू होंगे कि लोन का उपयोग कैसे किया गया, पहली किस्त के भुगतान की स्थिति, और अगर पहली किस्त देय नहीं हुई है तो क्या उद्यमी इसे समय से देने में सक्षम है। वित्त सखी को लोन राशि से खरीदे गए माल, मशीन या निर्माण को देखकर सत्यापित करना चाहिए। वित्त सखी को खरीदी गई वस्तुओं की रसीदों को जांचना चाहिए और आपूर्तिकर्ताओं से बात करनी चाहिए, ताकि ये सत्यापित किया जा सके कि उद्यमी द्वारा बताई गई राशि आपूर्तिकर्ताओं से मेल खाती है। इस पहली विजिट के बाद वित्त सखी को हर दूसरे या तीसरे महीने पर मॉनिटरिंग विजिट करनी चाहिए। पहली विजिट के बाद मॉनिटरिंग के अगले दौरों में वित्त सखी को 2 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक, लोन चुकौती की स्थिति की जांच, और दूसरा, उद्यम के प्रदर्शन की जांच। अब पहले समझते हैं मॉनिटरिंग के दौरान लोन चुकौती की जांच। यहाँ वित्त सखी को जांचना चाहिए कि उद्यमी समय पर लोन चुका रही है या नहीं। इसके लिए
उसे लोन भुगतान की रसीदों की जांच करनी चाहिए। अगर लोन ऑनलाइन चुकाया जा रहा है तो वित्त सखी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या बैंक स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। वित्त सखी को पिछली किस्तों की भुगतान तिथियों का मिलान वास्तविक भुगतान अनुसूची के साथ करना चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि किस्तों के भुगतान में कोई देरी तो नहीं हुई है। उसे उद्यमी को याद दिलाना चाहिए कि कुछ दिनों की देरी भी क्रेडिट स्कोर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। वित्त सखी को किसी भी घरेलू स्तर के वित्तीय तनाव की भी जांच करनी चाहिए। उसे किसी भी असाधारण घरेलू खर्चे के बारे में भी पूछना चाहिए। ये देखना चाहिए कि क्या इससे किस्त में देरी हो सकती है। अगर वित्त सखी को लगता है कि भविष्य में किस्त में देरी हो सकती है, तो फिर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना चाहिए और मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद मैडम, मैं समझ गई कि लोन चुकौती की जांच कैसे करनी चाहिए। अब ये बताइए कि मॉनिटरिंग के दौरान उद्यम के प्रदर्शन की जांच कैसे करनी चाहिए। हाँ कुसुम, अब इसको समझते हैं कि मॉनिटरिंग के दौरान उद्यम के प्रदर्शन को कैसे जांचें। सबसे पहले वित्त सखी उद्यमी से ये चर्चा करे कि लोन के बाद उद्यम में जो प्रभाव सोचे थे क्या वो हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो क्या कारण है। वित्त सखी को उद्यम के वित्तीय डाटा की जांच करनी चाहिए, जैसे कि बिक्री, लागत, खरीद, मार्जिन, स्टॉक, लाभ। वित्त सखी को मॉनिटरिंग में ये भी देखना चाहिए कि लोन के बाद उद्यमी क्या नए बाजार, नए ग्राहक या नए आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ पाई या नहीं। उद्यम में किसी भी बदलाव को जांचने और सत्यापित करने के लिए वित्त सखी को उद्यम के खरीद और बिक्री के बिल, बैंक स्टेटमेंट, बिक्री और स्टॉक का स्तर देखना चाहिए। इसके अलावा आपूर्तिकर्ताओं से बात करनी चाहिए और दुकान पर खुद भी ग्राहकों की आवाजाही देखकर उद्यम की स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब करने से हम उद्यम के प्रदर्शन को समझ सकते हैं। मैडम, लोन वितरण के बाद वित्त सखी को कब तक मॉनिटरिंग करनी चाहिए? कुसुम, लोन के बाद मॉनिटरिंग कम से कम 1 वर्ष के लिए की जानी चाहिए। इस अवधि में हमें उद्यम और उद्यमी की लोन चुकाने की निरंतरता का पता चल जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद मैडम, मॉनिटरिंग के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए। अब मैं समझी लोन वितरण के बाद महिला उद्यमियों की मॉनिटरिंग क्यों महत्वपूर्ण है और वित्त सखियों द्वारा मॉनिटरिंग के दौरान किन प्रमुख पहलुओं की जांच करनी चाहिए और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया। आशा है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद।